गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं हाई फाई स्टडी के ऑनलाइन मंच पर। अपने जो भूगोल की श्रृंखला चल रही थी, उस भूगोल की श्रृंखला के अंदर अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे और राजस्थान की स्थलीय सीमा के अंदर अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ लिया था, जो पाकिस्तान के साथ लग रही थी ना अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। उस 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी पाकिस्तान की सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत से लग रही थी, उसे अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों की अंतर्राज्यीय सीमा। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राज्यीय सीमा होती क्या है। जो देखो सुनो, अंतर्राज्यीय सीमा की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है, ये अंतर्राज्यीय सीमा कोई राज्य अगर किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे कि यहां देखना अपना, ये अपना जैसे कि भारतीय भूभाग है, ठीक है ना। और भारत के अंदर जैसे कि यहां पर लगता है आपका राज्य अपना कौन सा, राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर देखना कि जैसे कि इस तरफ यहां से मैं इधर चलता हूं तो यहां पर आपका एक देश कौन सा लगता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान से ऊपर की ओर चलोगे तो दोस्तों यहां पर आपका राज्य कौन सा लगेगा, पंजाब। और पंजाब से जस्ट नीचे आओगे तो राज्य हरियाणा लगेगा। और हरियाणा से इधर आओगे तो राज्य आएगा अपना मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, फिर आएगा अपना मध्य प्रदेश, और यहां पर आपका राज्य कौन सा आएगा, गुजरात। ये वाली सीमा जो होती है ना दोस्तों, यहां ये जो देश है ना, जैसे कि ये पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है तो ये सीमा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अगर ये जो राज्य है, जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ, ये 5 राज्य मिलकर के भारत के साथ में बताओ कौन सी सीमा का निर्माण करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की दोस्तों राजस्थान के साथ लंबाई कितने किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल देखो, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी थी, 5920 किलोमीटर। और इस 5920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर थी, 1070 किलोमीटर। और बाकी इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 4850 किलोमीटर। जिसे अब अपन पढ़ेंगे एक एक राज्य के साथ, पंजाब के साथ, फिर पढ़ेंगे हरियाणा के साथ, फिर पढ़ेंगे यूपी के साथ, फिर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साथ, और फिर किसके साथ पढ़ेंगे, गुजरात के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है साहब। अब चलते हैं अपने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की ओर। देखो, अगर मैं बात करता हूं अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंतर्राज्यीय सीमा पर वास्तव में टोटल राज्य कितने स्थित है। तो गुरुजी, अंतर्राज्यीय सीमा पर टोटल 4 राज्य स्थित है, ठीक है ना। ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान की दिशा, ये वाली जो दिशा है उत्तर दिशा है। और यहां जो दिशा आएगी दोस्तों, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। और यहां जो दिशा है पूरब। और ये राजस्थान का कौन सी साइड है, पश्चिम। क्यों, जोरदार है ना राजस्थान। हाँ जोरदार है, ज्योग्राफी पढ़ा पा यहां नहीं चलेगा फिर तो। देखो, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इस साइड में यहां से अगर मैं इधर चलता हूं, देखना इधर, जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पर आपका राजस्थान का एक जिला लग रहा था, देखना दोस्तों यहां पर। और यहां जो एक राजस्थान का जिला था दोस्तों मित्रों, इस जिले का नाम क्या था, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद मैंने आपको बताया था यहां पर राजस्थान का आपका एक जिला कौन सा था मित्रों, बाड़मेर। देखो, बाड़मेर, श्री गंगानगर से लगा करके बाड़मेर तक आप जाओगे तो यहां जो आपकी सीमा की लंबाई आएगी मेरे साथियों, वो बताओ कितने किलोमीटर आएगी, 1070 किलोमीटर। और यही 1070 किलोमीटर सीमा जो लगेगी मेरे साथियों, ये वाली सीमा आपके बताओ कौन सी सीमा कहलाएगी, अपने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। और यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है मेरे साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वास्तव में किस देश के साथ में लगती है, अपने तो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो अपने राजस्थान के सामान्य परिचय पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन ने पढ़ लिया है। अब गंगानगर के बाद में जैसे बीकानेर आता है,
बीकानेर के बाद जैसलमेर आता है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर आता है, और इस बाड़मेर जो आपका अंतिम जिला है, यहां तक इसकी जो टोटल लंबाई बनती है वो बताओ कितने किलोमीटर बनती है? 1070। और ये वाली बताओ सीमा कौन सी कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताओ किस देश के साथ लगती है मेरे साथियों? पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन अपने को जो मतलब है ना मित्रों, वो अपने मेन रूप से कौन सी सीमा से मतलब है? तो वो अपने अंतर्राज्यीय सीमा से मतलब है। और ये अंतर्राज्यीय सीमा ध्यान रखना मेरे साथियों, इस अंतर्राज्यीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राज्यीय सीमा वास्तव में कितने देशों के साथ लगती है? तो ये अंतर्राज्यीय सीमा वास्तव में कितने राज्यों के साथ लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा इन 5 राज्यों के साथ लगती है। बताओ भारत के टोटल कितने राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ। और यही 5 राज्य कौन कौन से मित्रों? तो सबसे पहले राजस्थान के उत्तरी साइड के अंदर एक राज्य आता है दोस्तों, उस राज्य का नाम क्या है? पंजाब। और पंजाब के जैसे ही आप इधर चलते हो तो यहां पर आपका एक राज्य आता है मेरे साथियों, उस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। और इस हरियाणा के बाद अगर आप राजस्थान के पूर्वी साइड में जाते हो तो पूर्वी साइड में आपको मैं बता दूं मेरे विद्वान साथियों, एक राज्य आता है और उस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। और अगर आप दक्षिण और पूर्वी साइड में जाते हो तो यहां पर आपका एक राज्य आता है मेरे विद्वान साथियों, बताओ उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। और अगर आप दक्षिणी साइड में बाड़मेर से दक्षिण में आते हो तो यहां पर आपका एक राज्य आता है मेरे विद्वान साथियों, बताओ राज्य का नाम क्या है? गुजरात। यानी कि इस तरीके से आपके भारत के 5 राज्य हैं। और ये 5 राज्य देखो इस तरीके से, भारत के उत्तर में बताओ कौन सा राज्य है? पंजाब। और उत्तर पूर्व देखो, उत्तर में पंजाब, पूर्व में यूपी, तो दोनों को मिला दिया उत्तर पूर्व, तो दोनों के बीच में देखो कौन सा राज्य आ गया आपके? हरियाणा। फिर वापस पूर्वी साइड में कौन सा है? यूपी। और ये कौन सा है? दक्षिण। और इधर कौन सा है? पूर्व। और दोनों के बीच में कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। और दक्षिणी साइड में देखो, सुनो, इसे आप दक्षिण पश्चिम नहीं बोलोगे। एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को आप दक्षिण पश्चिम नहीं बोलोगे, इसे आप केवल दक्षिण बोलोगे। कि राजस्थान के दक्षिणी दिशा में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? गुजरात। दक्षिण पूर्व में कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। पूर्वी साइड में कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन बनाता है? पंजाब। और उत्तर और पूर्व में कौन बनाता है? हरियाणा। और यहां पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, ध्यान रखने की बात यह है कि यहां जो ये सीमा है ना मित्रों, इस सीमा की अगर मैं कहूं कि सीमा की बताओ टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो इस अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल जो लंबाई होगी मेरे विद्वान साथियों, वो होगी 4850 किलोमीटर आएगी। बताओ कितने किलोमीटर आएगी? 4850। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे साथियों कि जब सीमा की टोटल लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, तो बताओ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई अपने आप माइनस करोगे 1070 को, तो आपकी लंबाई आएगी मेरे साथियों 4850 किलोमीटर। ठीक है ना? तो यहां तक आपको थोड़ा सा ध्यान लगा होगा कि भारत के साथ अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। सबसे पहले अपन पढ़े पंजाब की। देखो अगर मैं कहूं ना दोस्तों कि पंजाब, देखो सबसे पहले तो सीमा कितने किलोमीटर लगती है, एक ट्रिक देखते हैं अपन थोड़ा सा। देखो पंजाब के अंदर कोई चीज नवी लेके आया नहीं, जैसे कोई चीज नहीं लेके आया आप लोग, नहीं, तो नहीं लाने के बाद पंजाबी उस चीज को ऐसे ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के, ऐसे ही पंजाबी में ऐसे ही लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है ना, तो वो बोलते हैं कि कोई चीज नहीं लेके, जैसे कि मेरे गाड़ी नहीं लेके आया, ठीक है ना, तो वो बोले कि 89 लेके आयो, कि 89, ठीक है 89 गाड़ी जो लायो ना, गाड़ी, वो गाड़ी कौन सी लायो? 89 लेके आयो, ठीक है ना। तो पंजाब जो सीमा बनाता है वो पंजाब में नई चीज बोले 89। इला दोस्तों पंजाब राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। 89 कितने किलोमीटर है? 89 89 किलोमीटर। 89 सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ, सबसे कम सीमा बताओ कौन सा राज्य बनाता है? पंजाब। और पंजाब मात्र कितने किलोमीटर बनाता है? 89। सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है, कितने किलोमीटर बनाता है? 89। अब देखो गाड़ी पर बैठ करके चले, यहां से चले सीधा आ जाओ कहां पर? गुजरात। गुजरात में गाड़ी को खड़ी की, और गाड़ी को खड़ी करने के बाद एक बच्चा आता है,
गाड़ी को छूता है, हाथ लगायो, हाथ लगाते ही फैली पंजाब ना आयो गुस्सो, और पंजाब गुस्सा गुस्सा में बोलियो अच्छो बालक ने कि भाई 10 भाई दूर हट। क्या बोला? 10 भाई दूर हट। तो 10 भाई दूर हट, इसलिए ध्यान रखना 10 भाई दूर हट यानी 10 भाई का मतलब होता है 10-22 यानी 10-22 किलोमीटर की सीमा दोस्तों कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। 89 किलोमीटर कौन बनाता है? पंजाब। गुजरात कितने किलोमीटर बनाता है? 1022 किलोमीटर। फिर इधर आओगे अपने पूर्वी साइड में, तो आपका राज्य बताओ कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है धौलपुर और भरतपुर 2 रियासतें लगती थी पहले, और धौलपुर और भरतपुर ऐसी रियासतें थी पहले, जाट रियासतें हुआ करती थी, और जहां होते हैं जाट वहां होते हैं ठाट, और जहां होते हैं ठाट वहां होता है आठ, और जब जाट मिल जाते हैं साथ साथ तो बताओ कि क्या होती है? बात। इसलिए यूपी कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। यूपी 877 किलोमीटर सीमा बनाएगा, पंजाब 89 किलोमीटर बनाएगा, गुजरात 1022 किलोमीटर बनाएगा, और मध्य प्रदेश की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश ही बनाता है, और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा कितने किलोमीटर बनाता है? 1600 किलोमीटर। और हरियाणा की कोई दिक्कत ही नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस तरीके से आप अलग अलग राज्यों की याद रख। देखो पंजाब कितने किलोमीटर बना, देखो कुल अंतर्राज्य, एक बार वापस समझना मेरे साथ, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पड़ रहे हैं मेरे साथियों, और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राज्यीय सीमा की देखो टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है? 4850 किलोमीटर है। और ये भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य में पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। और पंजाब के बाद में दूसरा कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा के बाद अगला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में अगला कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? गुजरात। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पंजाब कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर। हरियाणा कितनी बना रहा है? 1262। और यूपी कितनी बना रहा है? 877। और मध्य प्रदेश कितनी बना रहा है? 1600। और यहां पर जो गुजरात है दोस्तों वो कितने किलोमीटर बनाता है? 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अब अपन देखना जिले कैसे याद करें। जिले आपको रटना नहीं है, सबसे पहले आपको गंगानगर है, इस गंगानगर से थोड़ा सा नीचे आओगे मेरे साथियों तो यहां पर आपका एक जिला आएगा, और उस जिले का नाम आपको पता होना चाहिए। जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। देखो 2 जिले हैं, एक जिला को नाम तो क्या है? गंगानगर, और दूसरे जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों बताओ कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर। और उत्तर दिशा में बताओ किस राज्य को टच होते हैं? पंजाब को। और पंजाब के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं? 89। इसी प्रकार से ध्यान रखना पंजाब के भी कितने जिले हैं? 2। अगर आपको कोई पूछे ना कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों पंजाब के टोटल 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और 2 जिले की ट्रिक ध्यान रख लेना, शॉर्ट में बोलो तो एफएम एफएम एफ एफ। देखो एफएम एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एफ का मतलब होता है अपने कौन सा जिला होता है? फाजिल्का। एफ का मतलब क्या होता है? फाजिल्का। और अगर कोई पूछता है आपको कि एम का मतलब क्या होता है तो एम का मतलब होता है दोस्तों कौन सा? मुक्तसर। यानी कि पंजाब के 2 जिले हैं, पंजाब राजस्थान के बताओ कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर। और पंजाब कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 89। पंजाब के टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 2। पहला तो कौन सा है? फाजिल्का। और दूसरा कौन सा है? मुक्तसर। और उसी प्रकार से राजस्थान के 2 जिलों में पहला कौन सा है? श्री गंगानगर। और बताओ दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पंजाब 89 किलोमीटर, गंगानगर, हनुमानगढ़, एफएम, फाजिल्का और मुक्तसर। इसमें भी ज्यादा सीमा गंगानगर बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। ठीक है ना। अब देखो सुनना इधर, अगर अपन बात करें ना दोस्तों कि दूसरा राज्य कौन सा होगा अपने? हरियाणा। तो हरियाणा के देखो टोटल कितने जिले हैं? तो हरियाणा के देखना दोस्तों, हरियाणा के टोटल 7 जिले सीमा बनाते हैं।
पंजाब के कितने जिले थे? 2। और हरियाणा के टोटल कितने जिले हैं? 7। और राजस्थान के भी कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। और इधर वापस आपके यूपी के भी कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2। और आपके राजस्थान के भी कितने यूपी को टच करते हैं? 2। और मध्य प्रदेश के भी कितने जिले सीमा बनाते हैं? 10। और आपके राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 10। और गुजरात में जाओ नहीं तो गुजरात में बोले केम छो, तो आप बोलोगे सारू छो, तो गुजरात का भी जिला कतरा है 6, राजस्थान का भी कतरा है 6, और मध्य प्रदेश का जिला कतरा है 10, राजस्थान का भी कतरा है 10, और यूपी का जिला कतरा है 2, राजस्थान का कतरा है 2, हरियाणा का कितना है 7, राजस्थान का भी कितना है 7, पंजाब का जिला कतरा है 2, राजस्थान का कतरा है 2। और हिसाब बिल्कुल बराबर है। देखो अरे हिसाब कितना इजी है, 89 किलो 89 10 बाई दूरट 8 7 7 1600 और 1262, कुल कतरी है 4850। पंजाब 89, 2 जिला 2 2, अरे कितना 2 2 7 7 2 2 2 2 7 7 2 2 10 10 6 6 2 2 7 7 2 2 10 10 6 6, यानी कि हिसाब बिल्कुल बराबर है। पंजाब के 2 जिले हैं, राजस्थान के भी 2 जिले हैं। हरियाणा का देखो, हरियाणा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और हरियाणा टोटल कतरा किलोमीटर सीमा बना रहा है 1262, और हरियाणा का टोटल जिला कतरा है 7, और राजस्थान का 7 जिला। देखो हरियाणा का सबसे पहले आप हरियाणा का जिला की बात करा तो हरियाणा के जिले कौन कौन से है, तो हरियाणा के जो जिले याद करने ना, तो हरियाणा के जिले के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लें। देखो छोटी सी ट्रिक क्या है कि एक कांस्टेबल बन गया पुलिस वाला जिसका नाम सिपाही बन गया, सिपाही भी मरे, कहां पर मरे, तो सिपाही भी मरे मेवात में मरे। कहां पर मरे? मेवात में। सिपाही भी मरे मेवात में। देखो सी से जिला कौन सा, ये हरियाणा के जिले, हरियाणा के टोटल जिला की संख्या कितनी है? 7। तो सी से पहले नंबर का जिला दोस्तों ध्यान रखना, उस जिले का नाम क्या होगा? सिरसा। कौन सा जिला है? सिरसा। और पास से एक जिले का नाम ध्यान रखना दोस्तों, जिले का नाम क्या होगा? फतेहाबाद। बताओ कौन सा जिला है? फतेहाबाद। और ही से आपके एक जिले का ध्यान रखना दोस्तों, ही से जिले का नाम क्या है? हिसार। कौन सा जिला है? हिसार। और बी से एक जिले का ध्यान रखना दोस्तों, और उस जिले का नाम है अपने कौन सा? भिवानी। कौन सा जिला है? भिवानी। और मैं से एक जिले का ध्यान रखना दोस्तों, उस जिले का नाम अपने मैं से होता है अपने महेंद्रगढ़। कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़। और रे से एक जिले का नाम ध्यान रखना दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है? रेवाड़ी। और मैं से एक जिले का नाम है दोस्तों, वो जिला कौन सा है? मेवात। और इस मेवात का नया नाम रखा गया, और नया नाम क्या रखा गया? नूह है। पहले मेवात था, मेवात का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? नूह है। यानी कि हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, और हरियाणा के जिले कितने हैं? 7। और 7 जिलों की ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो उस जिले की ट्रिक का ध्यान रखना, सिपाही भी मरे मेवात में। क्या नाम है? सिपाही भी मरे मेवात में। सी से जिला कौन सा है? सिरसा। फ से जिला कौन सा है? फतेहाबाद। और ही से कौन सा है? हिसार। बी से कौन सा है? भिवानी। मैं से कौन सा है? महेंद्रगढ़। रे से कौन सा है? रेवाड़ी। और मे से हो गया मेवात, और मेवात का नया नाम क्या है? नूह है। ऐसे करके आप हरियाणा के 7 जिलों को याद कर सकते हो। अब देखो सुनो, राजस्थान के वह कौन से 7 जिले हैं जो किस राज्य को टच करते हैं? हरियाणा। तो राजस्थान के 7 जिले, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इधर आपने देखा था एक जिला, और उस जिले का नाम मैंने आपको बताया था। बताओ जिला कौन सा था? श्री गंगानगर। और गंगानगर के बाद अगला जो जिला आएगा उस जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। अब देखना, हनुमानगढ़ पर किसकी सीमा खत्म होती है? पंजाब। और किस राज्य की सीमा चालू होती है? हरियाणा की। यानी कि हनुमानगढ़ पंजाब को भी टच करता है, और किसको टच करता है? हरियाणा। यानी प्रश्न आपको यह पूछेगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब तथा हरियाणा को, मेरे समझना मेरी क्वेश्चन की लैंग्वेज को, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पंजाब तथा हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है? तो बताओ कौन सा होगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से नीचे आएंगे तो एक जिला आता दोस्तों चूरू। ठीक है ना? चूरू, वो चरू को नहीं है, पानी पर बाड़ो चरू को नहीं, जिला को नाम है चरू। चूरू के जस्ट नीचे आएंगे तो आपका एक जिला लगता है दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है? झुंझुनू।
कौन सा जिला है? झुंझुनू। झुंझुनू से जस्ट नीचे आएंगे तो जिला कौन सा लगेगा? सीकर। और सीकर से नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पर अपने राजधानी कौन सी लगेगी? जयपुर। और जयपुर से नीचे आएंगे दोस्तों तो एक जिला कौन सा लगता है? अलवर। और अलवर से नीचे आएंगे तो जिला कौन सा हो गया? भरतपुर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ऐसे ही याद रखना इनको। क्रम यही आपको पता होना चाहिए, क्रम यही ध्यान होगा तभी कर पाओगे। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। एक राजस्थान का मैप लेना, उस मैप के ऊपर क्रम वाइज भरते रहना। जो जो जिले सीमा बना रहे ना, जो सीमा जैसे जैसे जिले आप टच होते जाते हरियाणा की सीमा को, उन उन जिलों में क्रम वाइज नाम लिख देना। अपने आप एक भी जिला बाहर नहीं जाएगा, सब जिले सेट हो जाएंगे और अपने आप याद हो जाएंगे। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के जिलों की कोई ट्रिक नहीं है, कभी ट्रिक याद भी मत करना, क्योंकि फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है, कई ट्रिक सेट नहीं होती है, फिर बाद में कंफ्यूज होता है तक ये ट्रिक इसकी है या इसकी है। इसलिए इन बाहर वाले जिलों को अपन ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, 7 जिला है। 7 जिला हरियाणा का है। ये 17 किलोमीटर सीमा बना रहा है, 1262। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़। और कम कौन बनाएगा? जयपुर। ज्यादा सीमा हनुमानगढ़, कम सीमा जयपुर। अब देखो अपन अगला, यहां से इधर चलते हैं ना, तो अगला अपना एक राज्य आता दोस्तों यहां पर। इस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वी साइड में। और उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर सीमा बना रहा है? 877 किलोमीटर। और यूपी के टोटल जिले कितने हैं? 2। यूपी का जिला कितना है? 2। देखो यूपी का जिला ना अगर याद करना ना, तो यूपी के जिले, यूपी वाले लोग जो है ना, वो लोग, यूपी के लोग आपके सर्दी में क्या, गर्मी के मौसम में क्या खाते हैं? आम। आम खाते हैं, आम। आ से पहले नंबर का जिला तो कौन सा लगता है? आगरा। और मैं से दूसरे नंबर का जिला बताओ कौन सा लगता है? मथुरा। यूपी पूर्वी साइड में स्थित है। यूपी कितने किलोमीटर बनाता है? 877 किलोमीटर। यूपी 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये गांठ मान लेना आप लोग। यूपी 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, पूर्वी साइड में स्थित है। और यूपी के 2 जिले हैं, आम, आ से हो गया आगरा, मैं से हो गया मथुरा। और उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो 2 जिले हैं दोस्तों, उस जिले का नाम है, ए पहले नंबर तो जिले का नाम कौन सा हो गया? भरतपुर। और भरतपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा, तो उस जिले का नाम क्या होगा? धौलपुर। 2 जिले आ गए, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर यूपी पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है साहब। यूपी कितना किलोमीटर सीमा बना रहे हो? 877। यूपी का टोटल जिला कितना है? 2 ही जिला की ट्रिक कहीं बनाई अपने, आम। आ से क्या हो गया? आगरा। मैं से कहीं हो गया? मथुरा। और राजस्थान को पहलो जिलो कौन सा है? भरतपुर। और दूसरो जिलो कौन सा है? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, वैसे ज्यादा सीमा ये बनाता है और कम सीमा धौलपुर बनाता है। अब देखना इधर, यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। इधर से ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है, तो मध्य प्रदेश दक्षिणी पूर्वी साइड से अगर अपन सीधा सीधा लिखे ना, तो दक्षिण पूर्वी साइड से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। और यूपी के जिले कितने हैं? 10। और लंबाई कितनी है? 1600। दिशा दक्षिण और कौन सी होगी? पूर्व। दिशा दक्षिण तथा पूर्व होगी। 1600 किलोमीटर सीमा बनाएगा, जिले होंगे टोटल 10। अगर आप मध्य प्रदेश के जिले याद करते हो, एमपी के, देखो एमपी के अगर आप लोग जिले याद करना चाहते हो ना, छोटी सी ट्रिक याद रखना। एक जैसे कि मान लो कि शादी होगी, ठीक है ना, शादी हो गया, बाद में लुगाई भी आएगी। लुगाई आकर अब कहीं मैसेज भेजे लुगाई, ठीक है ना, मैसेज लगे, तो मैसेज एक बार देखो, सुनो एक बार, यानी कहीं ना देखो लोग मैसेज ऐसे चक्कर में ज्यादा को नहीं पढ़ना है। एक बार क्या ना, गांव की लुगाई की ना शादी होगी, एक हिंदी कविराज का भी ना, हिंदी पढ़ा तो हिंदी को बहुत बड़ो ज्ञानी महात्मा कवि हो, तो रात्रि काल सब शादी होगी। तो शादी हो या बाद में जब रात्रि पहली मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात के दौरान कहीं हो गया कि जानी अंदर बेटा, तो पत्नी ने बोला कभी कि वो उसको सबको समझाना चाह रहा, वो उसको बताना चाह रहा था कि हिंदी जैसे कविताएं लेखन होती ना, तो हिंदी सम्राट था, इसलिए उसने बोला कि भाई कि आज से
तू ही मेरी आरती है, तू ही मेरी कविता है, तू ही मेरी पूजा है, यानी ऐसे करके तू ही मेरी अर्चना है। तो यान सुन गांव की जो सॉरी वह सोचोगे यार कहीं हुई कि सेटिंगों को नाम बता ही दिखे, तो वह भी सोचोगे जब यो आदमी तो कोई न छुपा रहे हो, जब ये आदमी इतना खुला दिलों को है तो कान मैं भी जो भी है ना प्रत्यक्षदर्शी होकर सब कुछ बता दूं। तो वह बोले आज से तू ही मेरे गांव को रमेश है, तू ही हमारा गांव को सोनू है, तू ही हमारा गांव को बल्लू है। और ये तरीकों देखो जोश जोश का मैंने कभी होश को खो देना है। तो ध्यान रखना शादी होगी तो शादी का टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अई बार तो लॉकडाउन होगी, लॉकडाउन में कहीं होगी को नहीं है। तो मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश का 10 जिला शादी होगी, शादी होने के बाद लुगाई आई तो लुगाई अब कहीं मैसेज करे बींद के, तो मैसेज भेजे MSS भेजे, मैसेज में लिखे जी मेरे राजा क्या कर रहे हो। आदमी जवाब कौन दे, लॉकडाउन में बिजी हो जानी और मनी मान लो मुपटाबा में बिजी हो रिकॉर्डिंग करिए कहीं जवाब दे तो फिर मैं। तो MSS जी वह लिखेगा मैसेज में लिखेगा जी मेरे राजा क्या कर रहे हो, तो वह बोलियो कि भाई कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उसने बोला कि ठीक है अब जवाब कौन देना, अब परा मर जाना एनी मर जा। MSS भेजो जी राजा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं मतलब है आनी अब मर जा, मेरे को नहीं चाहिए था, ठीक है। और ई लाइन में थे ना MP का 10 जिला याद कर रखा है मैं, MSS जी राज का एनी मर जा। M से जिला होता दोस्तों उस जिले का नाम है मुरैना, और S से जिले का नाम है दोस्तों श्योपुरा, श्योपुरा के बाद में वापस S से जिले का नाम है कौन सा, शिवपुरी। कौन सा जिला है, शिवपुरी, मुरैना श्योपुरा शिवपुरी। और G से जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, गुना, गुणा। और राज से जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, राजगढ़। कौन सा जिला है, राजगढ़। और का साइलेंट है इसमें, का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, अगर मालवा। कौन सा जिला है, अगर मालवा। और नी से जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, नीमच। और नीमच के बाद में मैं से जिले का नाम है दोस्तों कौन सा, मंदसौर। और रै से जिले का नाम क्या है दोस्तों, तो रै से जिले का नाम है रतलाम। और रतलाम के बाद में जा से जिले का नाम है झाबुआ। और आपनी जो बुआ जी है नहीं, बुआ जी पापा की बेड़ा ने कहीं बोला बुआ, जा बुआ जा, यानी जा बेवफा जा बुआ। यानी कि मुरैना, श्योपुरा, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये 10 जिला है अपने मध्य प्रदेश का। आराम स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप आगे चला। तो इस तरीकों से ना मध्य प्रदेश का कितना जिला याद कर लेगा, 10 जिला। अब गुरुजी राजस्थान का 10 जिला कौन कौन सा है, बिल्कुल ऐसा। राजस्थान का 10 जिला देखो, सबसे पहलो जिलो तो यही लगेगा, बताओ जिलो कौन सा होगा, धौलपुर। धौलपुर का जस्ट नीचे होगा थोड़ा जिलो कौन सा होगा, करौली। करौली के एक नीचे जिलो आ जाओगे यट है जी, जिला को नाम बताओ कौन सा होगा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। 3 जिला क्रम ध्यान रखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यहां का बीच में आ जाओ यहां जिला बताओ कौन सा हो गया, कोटा। कोटा के बाद यहां आ जाओ जिलो कौन सा हो गया, 12। 12 के बाद जिला यहां पर बताओ कौन सा लगेगा, झालावाड़। झालावाड़ के बाद फिर वापस कोटा आएगा, कोटा यहां पर भी टच होता है और यहां भी टच होता है। फिर आपका रावत भाटा आएगा, चित्तौड़ का एक भाग है रावत भाटा। रावत भाटा के बाद ब्रह्मांड कायनात की सुपरस्टार रानी बताओ कौन सा होगा, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा बहुत अच्छा है। भीलवाड़ा ब्रह्मांड कायनात की रानी है, वस्त्र नगरी है, टेक्सटाइल सिटी है, बोडल की नगरी है, अब्रक नगरी है, माइका सिटी है, सब चीजें भीलवाड़ा में। यानी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा मॉडल पूरा भारत में फेमस हो रहा बार लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी में। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद नीचे आओगे तो जिलो आएगा अपनो कौन सा आओगो, चित्तौड़। चित्तौड़ का जस्ट बाद में जिलो बताओ कौन सा आओगो, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में अंतिम रूप में जिलो आपको बांसवाड़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश का टोटल जिला कतरा है, 10। मध्य प्रदेश की दिशा कौन सी है, दक्षिण। और आराम से समझो मैप के ऊपर, दक्षिण
पूर्व। और मध्य प्रदेश 17 किलोमीटर सीमा बना रहा है 1600। और राजस्थान का टोटल जिला कतरा बता रहा क्या है 10 जिला। और 10 जिले कौन कौन से है, तो 10 जिले देखो 3 ऊपर से, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 3 जिले ये है, कोटा, बारां और झालावाड़। और फिर बाद में ब्रह्मांड कायनात की रानी कौन है, भीलवाड़ा। फिर बाद में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब देखो धौलपुर ऊपर और किसे टच कर रहा है, यूपी को। नीचे किसे कर रहा है, मध्य प्रदेश। उसी तरीके से मैंने यहां पर आपको एक जिला बताया था, और उस जिले का नाम बताओ कौन सा जिला था, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ भी इधर किसे टच कर रहा था, पंजाब। और यहां किसे कर रहा था, हरियाणा। और यहां पर उसी प्रकार से एक जिले का नाम क्या है, भरतपुर, जो ऊपर किसे टच करता है, हरियाणा। और इधर किसे करता है, यूपी को। उसी प्रकार से यहां जिला कौन है, बांसवाड़ा। इधर किसे टच करता है, मध्य प्रदेश। इधर किसे करता है, गुजरात। बाड़मेर ऊपर किसे टच करता है, पाकिस्तान। और नीचे किसे करता है, गुजरात। और इधर आपका जिला वैसे कौन सा है, श्री गंगानगर है ही। और गंगानगर भी इधर तो किसे टच करता है, पाकिस्तान। और इधर किसे करता है, पंजाब। अगर आपको ये पूछे, सबसे पहले आपको ये पूछे कि बताओ राजस्थान के केवल ऐसे कितने राज्य हैं, कि राजस्थान के ऐसे केवल कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ संयुक्त रूप से सीमाएं बनाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, जो दो राज्यों के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। 2 जिले, गंगानगर पंजाब को भी टच करता है, पाकिस्तान को। बाड़मेर पाकिस्तान को भी टच करता है और गुजरात को भी। तो ये आपको कुछ जो न्यूमेरिकल प्रश्न है ना, ये आपको आने चाहिए। तो राजस्थान का 10 जिला है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, झालावाड़। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सब वैसे कम सीमा ही बना, सबसे कम सीमा भीलवाड़ा ही बनाता है। सबसे कम ही भीलवाड़ा ही बनाता है और सबसे ज्यादा सीमा ही झालावाड़ ही बनाता है। अब देखो सुनना इधर। अब आते हैं गुजरात। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो गुजरात वैसे अगर अपन सही देखें ना, तो गुजरात राजस्थान के दक्षिण दिशा से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, 1022। और गुजरात के जिले कितने हैं, 6। और राजस्थान के भी जिले कितने हैं, 6। गुजरात के 6 जिलों में पहला जिला कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर से थोड़ा सा नीचे आओगे ना दोस्तों, तो एक जिला कौन सा आएगा, जालोर। जालोर से नीचे आएंगे दोस्तों, तो उस जिले का नाम क्या है, सिरोही। सिरोही से नीचे आएंगे ना दोस्तों, तो यहां पर जिले का नाम क्या है, उदयपुर। और उदयपुर से नीचे आएंगे तो जिले का नाम क्या है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर से नीचे जिले का नाम क्या है, बांसवाड़ा। इस तरीके से राजस्थान के जिले कितने हो गए, 6। कौन कौन है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेरे साथ साथ बोलो एक बार आंखें बंद करके, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जिले कितने हैं, 6। सबसे ज्यादा सीमा उदयपुर बनाता है और कम सीमा बाड़मेर बनाता है। ज्यादा उदयपुर, कम कौन है, बाड़मेर। अब देखो, अगर आपको गुजरात के 6 जिले याद करने ना, तो गुजरात के 6 जिले कैसे याद करोगे, गुजरात के 6 जिले देखना इधर। तो गुजरात के अगर आपको 6 जिले याद करने ना, तो कौन बनेगा करोड़पति, तो AMD बनेगा। कौन बनेगा करोड़पति, तो AMD बनेगा। देखो कौन बनेगा करोड़पति, तो AMD बनेगा। के से होता है अपने एक जिला कच्छ। राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, सॉरी भारत का। बी से जिले का नाम है बनास कांटा। वास्तव में बनास नाम की एक नदी है, 2 नदियां, एक तो बनास अलग है जो इधर अपने भीलवाड़ा साइड बहती है, भीलवाड़ा चित्तौड़ साइड में, सॉरी भीलवाड़ा से होते हुए अपने चित्तौड़ फिर जाती है अपने सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर साइड में। और एक इधर देखती है बनास के जस्ट पश्चिम में, जिस कारण से उसका पश्चिमी बनास है। बनास नदी सिरोही से निकली, गुजरात में गई, चपला को नहीं पहना, जूता को नहीं पहना, बनास नदी के भाग गया कांटा, जिला को नाम के बनास कांटा। फिर वापस उदयपुर में एक नदी निकली जिसको नाम है साबरमती, और यह भी गुजरात में गई के भी कई भाग गया कांटा, जिला को नाम के साबर कांटा। एक पर्वतमाला है अपने राजस्थान और गुजरात का मीन है, जी को नाम किया है अरावली। और मैं एम को मतलब हो गया जिलो जी को नाम है माही सागर। और माही सागर के बाद में डी से एक जिला होता है गुजरात का, जिस जिले का नाम क्या है, दाहोद।
ऐसे करके आप गुजरात के 6 जिले भी याद कर सकते हो। गुजरात के जिले 6, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। ऐसे राजस्थान गुजरात के कितने जिले हैं? 6। और गुजरात कितने किलोमीटर बनाता है? 1022। और राजस्थान के जिले कौन कौन है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और गुजरात के वैसे कितने हो गए? 6 जिले हो गए। इस तरीके से करके आप राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को पढ़ने का प्रयत्न करना। थोड़ा सा वैसे थोड़ा जिला आपको टफ लग रहा होगा कि गुरुजी जिले याद नहीं होगा, बाकी कुछ तरीके से याद करना और कुछ आप मैप के ऊपर रखना। एक राजस्थान का मैप लेना और सभी राज्य में भर देना, सब सीमा को भर देना। 2-3 बार मैप भरोगे आराम से याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। वैसे देखो, अब अपन देखते हैं अपने कि कुछ सीमा से महत्वपूर्ण कुछ अन्य तथ्य भी है क्या? बिल्कुल है सा। सीमा पर देखो कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो ए राजस्थान को मैप बना लू इधर ए ऑल। क्यों? जोरदार है नहीं? बन गया तो बन गया। देखो, आ दिशा होगी कौन सी? उत्तर। आ दिशा होगी कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी हो गई? पूरब। और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। ठीक है ना? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राजस्थान के अंदर टोटल जिला कितना गुरुजी? 33 जिला। कुल जिला है 33। 8 जिला ऐसा है, 8 जिला, देखना सुनना मेरी बात, 8 जिले ऐसे हैं जो कोई प्रकार की सीमाएं नहीं बनाते हैं। न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतरराज्यीय सीमा। 33 में से 8 निकालो, कितना बचेगा गुरुजी? 33 में से 8 निकालो, 13 में 8 निकाला होगा कितना? 5 और 2, यानी कि 25 जिला ऐसे हैं। राजस्थान की कौन सी सीमा का निर्माण करते हैं? स्थलीय सीमा। ध्यान रख लेना, कई बार पूछा तो नहीं है, वैसे पूछ ले तो। राजस्थान में कुल जिला कितना है? 33। और सीमा पर कितने हैं? 25। और कितने नहीं बनाते हैं? 8। ये 8 जिले कहलाते हैं गुरुजी। कौन से कहलाएंगे? 8 जिले। ध्यान रखना, ये जो 8 जिले हैं ये राजस्थान के आंतरिक जिले कहलाते हैं। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या 8 है, जो ना तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना इधर राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। जबकि टोटल सीमा पर जिले कितने हैं? 25। इन 25 जिलों में से पाकिस्तान की सीमा पर कितने हैं? 4 जिले। पाकिस्तान की सीमा पर 4 जिला गुरुजी। और इस साइड में जो आपकी जो अंतरराज्यीय सीमा है, इस अंतरराज्यीय सीमा पर जो जिले हैं वहां पर टोटल जिला गुरुजी 23 है। अब थे बोलेगा गुरुजी टोटल तो थे ना 25 बता रहा, अब 23 तो अंतरराज्य में बता रहा और 4 इस साइड में बता रहा, तो गुरुजी टोटल तो जिला ही 27 हो गया ने। गड़बड़ हो गया तो जिला कतरा बताया? 25। अरे मेरे पहलवान, मेरे साथी, ऊपर एक जिला बताया था जिसका नाम कौन सा था? श्री गंगानगर। और नीचे की तरफ एक जिला बताया था कौन सा? बाड़मेर। ये बाड़मेर और गंगानगर इधर भी टच हो रहा है और बाड़मेर और गंगानगर इधर भी टच हो रहा है। इसलिए इन दोनों को जब लेस करोगे, जब दोनों को 2 बार जोड़ दिया, इन दोनों को 2 बार, एक बार लेस कर दो 27 में से 23 4 27, 2 बार जोड़े अपने, एक बार घटा दो, 2 घटा दो, लो जी कितने आ रहे वापस? 25 आ रहे। तो 2 जिले ऐसे हैं जो गंगानगर बाड़मेर, अगर इन दोनों को इनमें से घटाएं तो 2 जिले ऐसे जो केवल पाकिस्तान को ही टच करेंगे, और इन दोनों को इधर से भी घटा दो तो 21 जिले ऐसे जो केवल अंतरराज्यीय सीमाएं बनाएंगे, और 2 जिले ऐसे हो जो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाएंगे। समझ में नहीं आया? देखो टोटल जिला कतरा है 25, पाकिस्तान में कतरा है 4, अंतरराज्य पर कतरा है 23। ये कुल है, टोटल है। टोटल पाकिस्तान को 4 टच करेंगे,
टोटल अंतर्राज्य पांचों राज्यों को मिलाकर 23 टच करेंगे। लेकिन दो जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर जो दोनों प्रकार से टच करेंगे, इधर भी टच करेंगे इधर भी, तो इनको अपन ने 2 बार जोड़ दिया, एक एक बार घटा दो, इन दोनों को घटाएंगे, इधर 4 बार से 4 में से 2 घटाएंगे तो दो केवल ऐसे जिले हैं बीकानेर, एक तो जिला कौन सा आ गया बीकानेर, और एक अगला जिला बताओ कौन सा आ गया जैसलमेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल पाकिस्तान को टच करेंगे, इनका और किसी से और लेना देना ही नहीं, किसी राज्य विशेष से कोई लेना देना नहीं है। और इन दोनों को जब अपन निकालते तो वापस 21 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान को नहीं टच करते, केवल किसे टच करेंगे, उन 5 राज्यों को, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात को। राजस्थान के अंदर आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, तो राजस्थान का आंतरिक जिले देख लेना एक बार कौन कौन से वैसे। एक तो जिला जोधपुर है, कहीं नाम नहीं आया जोधपुर, नीचे पाली का भी कहीं नाम नहीं आया बिल्कुल, नीचे राजसमंद का भी कहीं नाम नहीं आया बिल्कुल, इधर वापस बूंदी का भी कहीं नाम नहीं आया बिल्कुल साहब, बूंदी का भी नहीं नाम आया, अजमेर का भी नहीं नाम आया बिल्कुल गुरुजी, अजमेर का भी नहीं आया, टोंक जिले का भी नहीं आया, टोंक दौसा जिले का भी नहीं आया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये राजस्थान के 8 जिले हैं, जोधपुर पाली राजसमंद अजमेर बूंदी टोंक और दौसा। एक और कौन सा गुट गया यार, जोधपुर पाली राजसमंद अजमेर नागौर, ये भी नहीं आया। ऐसे करके 8 जिले हैं, जोधपुर नागौर पाबू जोना, कैसे भी याद रखो, जोधपुर पाली राजसमंद नागौर अजमेर दौसा टोंगोर, ट्रिक याद रखो रखना, पाबू जोना अदो टोरा, पाली बूंदी जोधपुर नागौर अजमेर दौसा टोंकोर राजसमंद, ठीक है, पाबू जोना अदो टोरा, इसे याद रख लेना, रखो तो बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जिलों को सीमा टच कराने वाला जिला कौन सा है, पाली गुरजी, कितना होगा 8, सबसे ज्यादा जिला की सीमा को पाली टच करेगा। दूसरा जिला नागौर है गुरजी, कितना है 7, तीसरा जिला अजमेर है, कितना गुरजी 2 सॉरी 6, ज्यादा जिला 8 जिले किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, पाली सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, कितना हो गया गुरुजी 8, नागौर दूसरा नंबर को होगा 7, अजमेर दूसरा नंबर तीसरा नंबर को कितना 6। और यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए मेरे साथियों, एक संभाग लगता है और उस संभाग का नाम क्या है, भरतपुर संभाग, और इस भरतपुर संभाग में टोटल जिले कितने हैं 4। अगर आपको साइंस के स्टूडेंट और क्या करनी है बीएससी, तो बताओ दोस्तों बीएससी आप लोग बताओ कौन से जिले से करोगे, धौलपुर, यानी बी से आप लोग ध्यान रखना, जिले का नाम हो गया भरतपुर, और ऐसे जिले का नाम हो गया अपने सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में सी से हो गया आपके जिले का नाम हो गया करौली, और वापस धौलपुर से जिला कौन सा है धौलपुर। ये भरतपुर संभाग के 4 जिले सीमा बनाते हैं, और वो भी कौन सी सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। कई बार पूछा भी जा चुका है ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, तो वो भरतपुर संभाग होगा, और जिले 4 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये नहीं सीमा बनाते हैं, बाकी जितने भी जिले वो सीमा बनाते हैं, तो इनका नाम इसमें नहीं आ रहा, तो अपने भरतपुर सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर ये चारों के चारों जिले बताओ कौन सी सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसी के साथ थोड़ा और देखें तो इधर गुजरात की राजधानी लगेगी आपके, जिसका नाम है अपने कौन सा, गांधीनगर। ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, राजस्थान के सबसे नजदीक राजधानी है, और इधर यूपी की राजधानी है, उस राजधानी का नाम है अपने कौन सी, लखनऊ। ये लखनऊ राजस्थान के सबसे दूर राजधानी है, गांधीनगर सबसे नजदीक है, लखनऊ सबसे दूर है। ऐसे ही 2 जिले हैं, थोड़ा और ध्यान रखो, तो एक जिला तो होगा आपके अजमेर, अजमेर से अलग होता है आपका एक जिला स्थान जिसका नाम क्या था, टोडगढ़, और टोडगढ़ का ही पहले नाम था अपने कौन सा, बोरसवाड़ा। पहले बोरसवाड़ा नाम था अपने, जब टोडगढ़ ने अपने संधि की थी भीम सिंह के साथ अपने 1821 में ना, तब ये टोडगढ़ का नाम, इस बोरसवाड़ा का नाम चेंज करके रखा था भीम सिंह ने टोडगढ़। और एक है अपने जिला जिसका नाम क्या होगा, चित्तौड़, और चित्तौड़ से एक स्थान अलग होता है, उस स्थान का नाम क्या था, रावतबाटा। तो ये 2 स्थान है, अजमेर से अलग कौन होता है, टोडगढ़ जिसका पहले नाम था बोरसवाड़ा, चित्तौड़ से कौन होता है, रावतबाटा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो 2-2 भागों में बटे हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से 2-2 भागों में बने हैं।
अजमेर से टोटगढ़, चित्तौड़ से रावत बाटा, अजमेर से टोटगढ़, चित्तौड़ से रावत बाटा। बाकी सबसे ज्यादा जिलों को सीमा को टच करता है पाली 8, नागौर 7, अजमेर 6, पाली 8, नागौर 7, अजमेर 6, पाली 8, नागौर 7, अजमेर 6। और भरतपुर संभाग के 4 जिले चारों ही सीमा मनाते हैं। बाकी गांधीनगर नजदीक राजधानी और लखनऊ दूर राजधानी। ये अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा पहला लगभग अपने राजस्थान का सामान्य परिचय का जो टॉपिक पहला जो अपन लिया था ना, अभी तक ये मत समझना कि भाई कि ज्योग्राफी भी स्टार्टिंग है, ज्योग्राफी की तो भूगोल की भी केवल स्टार्टिंग है। भूगोल का सामान्य परिचय राजस्थान का पहला पार्ट चल रहा है, पहला टॉपिक मान लो, एक तरीके से पहला चैप्टर मान लो। उस पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पार्ट बना करके मैंने आपके सामने रखा है। ये अपना 7वां पार्ट है और इस 7वें पार्ट के अंदर अंतर्राज्यीय सीमा और ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे ना, इसको मैंने निकाला है। अब अपना एक और बनेगा, इसका एक पार्ट और बनेगा। उस एक पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना क्या है, जिले कौन कौन से हैं और संभाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं जो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आप अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करोगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके अपने हाई-फाई स्टडी के अगले वीडियो के अंदर। तो इसके बाद बने रहिए हमारे चैनल हाई-फाई स्टडी के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।